दोस्तों, आज इंडिया बहुत आगे बेराहच रहा है। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, चाहे वो तकनीक हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। हर जगह हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा है, बेरोजगारी। यह समस्या हमारे विकास की गति को धीमा कर रही है। लाखों नौजवान पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बेरोजगारी से न केवल आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि सामाजिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यह समस्या हर वर्ग और हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। हर साल लाखों बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और उनके परिवार भी इस चिंता में शामिल होते हैं। ये बहुत चिंता की बात है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। शिक्षा प्रणाली में खामियां, उद्योगों में कमी और सरकारी नीतियों की असफलता इसके प्रमुख कारण हैं। इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसका हल निकाल पाएंगे। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। देश का भविष्य नौजवानों के हाथ में है, और अगर नौजवान ही निराश और बेरोजगार रहेंगे तो देश का क्या होगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा, ताकि हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके और देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। कि शायद बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई और नौकरी में बहुत फर्क होना। हमारी पढ़ाई का तरीका आज भी पुराना है और उसे समय के हिसाब से नहीं बदला गया है। इसके अलावा धीमी रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी, कारखानों की कमी और बढ़ती आबादी भी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। गांव में खेती पर निर्भरता और शहरों में कुशल मजदूरों की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। सरकार को इन कारणों पर ध्यान देना होगा और जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अभी कुछ दिनों पहले आई रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में बेरोजगारी पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा है। नौजवानों में ये और भी ज्यादा चिंता की बात है। शहरों में बेरोजगारी गांव से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि नौकरियां बढ़ाने के लिए शहर और गांव दोनों जगह काम करने की जरूरत है। सरकार को इन आंकड़ों को गंभीरता से लेना चाहिए और बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बेरोजगारी का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है। नौकरी न मिलने की वजह से उन्हें निराशा और हताशा का सामना करना पड़ता है। इससे उनका आत्मविश्वास कम होता है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी काबिलियत से कम काम करना पड़ता है, जिससे उनका शोषण होता है। बेरोजगारी की वजह से नौजवानों में नशाखोरी और अपराध जैसी बुरी आदतें भी बरहचा रही हैं। सरकार को चाहिए कि नौजवानों को नौकरी देने के लिए खास योजनाएं बनाए। बेरोजगारी का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। जब लोगों के पास नौकरी नहीं होती है तो उनके पास पैसे कम होते हैं। इससे बाजार में सामान कम बिकता है और कारखाने में काम कम होता है। इससे देश की तरक्की धीमी हो जाती है। बेरोजगारी गरीबी और असमानता को भी बढ़ावा देती है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे नियम बनाए जिससे नौकरियां बढ़ें और देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़े। ये सही है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं का मकसद गांव में नौकरियां पैदा करना है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से सरकार नए बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, ताकि नई नौकरियां पैदा हो सकें। कौशल विकास कार्यक्रमों से नौजवानों को नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। उपाय क्या है? कुछ सुझाव। बेरोजगारी एक बहुत ही पेचीदा समस्या है और इसका कोई एक इलाज नहीं है। हमें इसके लिए बहुत से तरीके अपनाने होंगे। पढ़ाई के तरीके को बदलकर उसे नौकरी दिलाने वाला बनाना होगा। गांव में खेती से जुड़े बिजनेस को बढ़ावा देना होगा। नए कारखाने लगाने के लिए अच्छा माहौल बनाना होगा ताकि नौकरियां बढ़ें।
हमें कौशल विकास पर ध्यान देना होगा ताकि नौजवान समय के साथ बदलते हुए नौकरी के लिए तैयार हो सकें। पढ़ाई में बदलाव, कौशल विकास की मांग। आज के समय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हमें अपने शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें अपने पढ़ाने के तरीके को और प्रैक्टिकल बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा जिससे नौकरी मिल सके। यह बदलाव केवल कक्षा में नहीं बल्कि हमारे पूरे शिक्षा तंत्र में होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई की जरूरत है जो नौजवानों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि नौकरी के लिए जरूरी हुनर भी सिखाए। तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स और व्यावसायिक प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। वोकेशनल कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना होगा। इससे छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसके साथ ही नौजवानों को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि वे नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा और उसे हर किसी तक पहुंचाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहिए। निवेश और नौकरी एक सीधा संबंध। बेरोजगारी को कम करने के लिए जरूरी है कि देश में पैसा लगाया जाए। इससे नए कारखाने खुलेंगे और नौकरियां बढ़ेंगी। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे नियम बनाए जिससे देश में लोग पैसा लगाना चाहें। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी कामकाज में आसानी हो और कारखानों को सुविधाएं दी जाएं। विदेशों से भी पैसा लाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही छोटे और मंझोले कारखानों को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि यहां नौकरी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आगे का रास्ता एक सामूहिक जिम्मेदारी। यह केवल एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है और इससे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं है बल्कि यह हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है। सरकार, कंपनियां, स्कूल, कॉलेज और समाज सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को नीतियों में सुधार करना होगा, कंपनियों को रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे और शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। हमें एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना है जहां हर किसी को काम मिले और हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से आगे दे। अन्य बरसा सके। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। बेरोजगारी को सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह समस्या मानसिक और सामाजिक तनाव भी पैदा करती है जिससे परिवार और समुदाय दोनों प्रभावित होते हैं। यह एक सामाजिक बुराई भी है जिसका असर देश की तरक्की और सुरक्षा पर पड़ता है। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वे निराशा और हताशा में गलत रास्ते पर चल सकते हैं जिससे समाज में अपराध और असुरक्षा बढ़ती है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसका पक्का हल निकालने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए हमें न केवल सरकार और कंपनियों पर निर्भर रहना चाहिए बल्कि हमें खुद भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हमें अपने समुदायों में जागरूकता फैलानी होगी और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।